जयवर्धन सिंह राठौर जी, पिछली बार प्रत्याशी के तौर पे, इस बार मंत्री के तौर पे क्या आपके मन में रहेगा जब आप बटन दबाएंगे? हम तो सभी प्रत्याशी हैं और हम हर बार ही कमल के निशान के लिए कैंपेन करते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन हर बार एक विचारधारा है, हर बार एक संकल्प है पारदर्शिता से भारत को मजबूत करने का, राजस्थान को मजबूत करने का। तो चाहे मैं प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर वोट डालूं या एक मात्र मतदाता के रूप में, जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, भाई भतीजा, पंचायत सरपंच या पार्षद का चुनाव नहीं, ये राष्ट्र का चुनाव है और एक ऐसे पड़ाव पर है जब राष्ट्र दुनिया के अंदर उस रेस में सबसे आगे जा रहा है। तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था 2029 तक बन जाएगा और उसका निर्माण कौन करेगा? आखिरकार हमारे मतदाता करेंगे। तो मतदाता जो इसे सुन रहे हैं, यही निर्माता है नव भारत के और प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। Last question to you. What are the main issues, sir? Because you've been roaming on ground as well. क्या जनता के मन में इस वक्त चल रहा है? What are the main issues on ground you believe that will be in their mind when they press the button? So 75% of the population lives in the rural areas, and Prime Minister has already made it clear that there are four segments mainly, which is women, youth, the farmers, and the poor. इंडिया न्यूज संवाददाता वैशाली कदम मुंबई से रिपोर्टिंग कर रही हैं। महाराष्ट्र में 5 अलग अलग सीटों पर मतदान चल रहा है। वैशाली, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, चिमूर, रामटेक और नागपुर से अपडेट क्या है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां से चुनावी मैदान में है और हैट्रिक लगाने की फिराक में है। बड़ी बात यह है कि नागपुर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य दफ्तर तो है, यानी हेडक्वार्टर तो है, लेकिन नितिन गडकरी से पहले वहां पर ज्यादा वक्त में कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीतते चले आए हैं। लेकिन अब नितिन गडकरी वहां से हैट्रिक लगाने की फिराक में है। नागपुर को लेकर के खबर क्या आ रही है, वैशाली कदम? जी, मैं नागपुर के महाल इलाके में हूँ, जहाँ पर अभी अब से कुछ ही देर में नितिन गडकरी अपने पूरे परिवार के साथ इसी पोलिंग बूथ पर आएंगे और अपना वोट जो है वो यहाँ पर देने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। कुछ देर पहले सुबह 7 बजे सरसंघ चालक मोहन भागवत उन्होंने अपना मतदान यहाँ पर किया था और इस पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि नागपुर एक अभी हीट वेव से गुजर रहा है। ये नागपुर का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो 11 बजे के बाद चला जाता है। ऐसे में नागपुर कर जो है हम देख रहे हैं सुबह से ही बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ्स पर यहाँ पर जमा हुए हैं और अपना मत वो दे। विकास है, योजनाएं हैं, धरातल पे सब कुछ उतरा है और लोगों तक पहुंचा है और डिलीवरी सिस्टम इतनी अच्छी रही है भारतीय जनता पार्टी की। सब कुछ देखकर लोगों में उत्साह भी है। पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से हमारे सारे ही 25 के 25 उम्मीदवार जीतकर संसद में पहुंचे। मैम, मोदी जी की कांग्रेस ने न्याय यात्रा भी निकाली है, कांग्रेस की न्याय यात्रा के लिए क्या कहेंगे? जयपुर की गारंटी, जयपुर के विकास के लिए कैसे? मोदी की गारंटी, जयपुर का विकास बहुत जरूरी है। 5 साल में पूरे राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ। योजनाएं ऊपर से आई भी, पैसा भी आए, लेकिन धरातल पे कुछ उतरा नहीं, किसी ने देखा नहीं। और इस बार हमारी सरकार राजस्थान में भी है, तो डबल इंजन की सरकार बन चुकी है यहाँ भी और वहाँ दिल्ली में भी। मिलकर काम करेंगे, बहुत अच्छा विकास होगा, भरपूर विकास होगा पूरे राजस्थान। मैडम, न्याय यात्रा निकाली कांग्रेस ने, उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना। कांग्रेस लगातार दिया कुमारी जी कहती है कि बीजेपी इंग्लिश में पूछेंगे दिया कुमारी जी, what were the main issues you believe this time in Rajasthan? 12 seats going to polls today. See, the main issues were development, Modi ji's guarantee. People believe in Modi. They believe in the last 10 years of his, the way he has worked for the people. Every scheme has reached every person. The common man is totally trusts the way Modi ji has worked, and that's why. And he's also promised, the Indian economy will be the 3rd largest in his 3rd term.
एंड देयर विल बी सो मच मोर वर्क। इसे ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो बहुत कुछ है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं और वो डेफिनेटली उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे। आदिया जो women है, do you believe the women voter will also remain intact with the BJP? Absolutely, women are very, very happy with the way Modi ji has thought about them. No prime minister before this had ever thought about doing anything for women. Today, the women of India are very happy and they're going दिया to कुमारी vote को fully. सुन रहे थे आप। दिया कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता क्या है। एक बार फिर से वृषाली कदम का रुख कर लेते हैं। वृषाली, आप नागपुर में हैं, 2014 में वही नागपुर जहां से मुत्तमवार को हराया नितिन गडकरी ने, पिछली बार नाना पटोले को हराया, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति क्यों बदली? नागपुर पश्चिम के जो विधायक हैं विकास ठाकरे, उन्हें नितिन गडकरी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया। रणनीति क्या है? जहाँ तक के नागपुर की बात की जाए, पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि नितिन गडकरी 50% से अधिक मत लेकर, वोट लेकर यहाँ से जीते हैं, लेकिन इस बार की जो टक्कर है वो थोड़ी अलग है, यकीनन अलग है। यहाँ से विकास ठाकरे जो हैं वो पीछे भी थोड़ा सा आप जाएं, मैदान जितने में भी उतरे वोटर्स हैं हैं उनसे आप बात करें, कोई और फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे मैं बात करने प्रतीत की कर दूं कि कोशिश करें। किसी भी वक्त अभी नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं, किसी भी वक्त नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप देख रहे हैं आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जैसे रहें, नितिन आप लाइव गडकरी रिपोर्टिंग आएंगे, करती हम रहें वो आप। भी विजुअल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि विकास ठाकरे जो यहाँ से इस बार कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है वो एक कड़ी टक्कर देने वाले हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके की रणनीति इस्तेमाल कर रही है उसके मद्देनज़र ये दिख रहा है कि शायद इस बार नितिन गडकरी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। सो पिछली बार जो यहाँ पर पहुंचेंगे तभी हम आपसे अपडेट्स लेंगे, तस्वीरें आप दिखाइएगा। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, पौड़ी गढ़वाल से हमारे साथ संवाददाता संजय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार हो रही है। अभी तक कितने परसेंटेज वोटिंग यहां पर हुई है पौड़ी गढ़वाल में? अनिल बलूनी के लिए किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? कितनी फाइट उनको गणेश गोदियाल की ओर से मिल रही है? संजय, क्या कह रहे हैं वो? संजय आवाज आ रही? चलिए, संजय तक आवाज नहीं आ रही, एक बार अमृत गिल के पास में चलते हैं। अमृत गिल जी, मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे सवाल करना चाह रहा था मैनिफेस्टो को लेकर के। बीजेपी के मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी है, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो को न्याय पत्र नाम दिया गया है। 25 गारंटी आपने दी है। आप कहते हैं SC ST OBC के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन करेंगे, जाति आधारित जनगणना कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आपके मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, चुनाव आते आते ये छाप हटी या नहीं? सबसे पहले मैं कहूंगी कि हाथ बदलेगा हालात, आज देश के हालात बदलने की जरूरत है। ये जो मोदी जी कहते हैं इसके ऊपर चुनाव आयोग को बोलना चाहिए था, क्योंकि जैसे इन्होंने मुस्लिम लीग का नाम लिया, मुस्लिम लीग के साथ कौन था 1942 में सभी लोग जानते हैं। ये बीजेपी के संगी जो ये सभी कैसे इन्होंने वेस्टर्न फ्रंटियर कोलकाता में कैसे गवर्नमेंट बनाई, सब जानते हैं कि इनका कैसा चेहरा रहा देश की आजादी में। मैं आज बोलना चाहती हूँ जो कांग्रेस के 5 न्याय हैं, युवा, महिला, श्रमिक, भागीदारी और किसान, और उनके साथ जुड़ी हुई 25 गारंटीज, लोग उनको वोट देंगे। और रुक जाएं, आप नागपुर का रुख कर लेते हैं। वृषाली कदम लाइव हैं, नितिन गडकरी अपना वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर। वृषाली कदम, आप बात कर सकती हैं नितिन गडकरी से। जी देखिए, नितिन गडकरी ने अभी मीडिया से बात की है और उनका कहना है कि बहुत कॉन्फिडेंट है वो कि इस बार भी वो अपनी हैट्रिक जो है वो करेंगे। पूरे परिवार के साथ नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे हैं मत अपना देने के लिए। नितिन गडकरी अपनी पत्नी, बेटे, जब तक नितिन गडकरी अपना वोट डाल करके बाहर आते हैं तब तक जितने वोटर्स हैं उनसे आप बात कीजिए। वोटर से बात करें वृषाली कदम, उनके जहन में क्या चल रहा, बात कीजिए। कई लोग आए हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। महिलाओं से बात करें, बुजुर्गों से बात करें, युवा से बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर्स से आप बात करें।
देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं वोट करने के लिए, सुबह से ही देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही नितिन गडकरी अंदर चले गए हैं, जैसे मैंने कहा कि पूरे परिवार के साथ वो अंदर जा चुके हैं, उसके चलते जो है काफ़ी पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए। हमारे साथ वोटर्स हैं, यहाँ के नागपुरकर है, क्या कहेंगे किस मुद्दों को लेके इस बार आप वोट देने वाले हैं? हम वोट उसको ही देंगे जो अभी चल रहा है, अभी कौन अभी फॉर्म में चल रहा है, हम उसको ही वोट देंगे। लेकिन आपको लगता है कि बहुत बदलाव आया है पिछले कुछ साल? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, बदलाव नहीं हुआ है। नागपुर का चेहरा बदला है? चेहरा नहीं, अभी चेहरा बदलेगा ना, और बदलेगा। वोटिंग जब इनको मिलेंगी तो और चेहरा बदलेगा। चेहरे की बात नहीं करना, चेहरा आपको दिखेगा। We have few ladies also here. आज आप वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दों को यानी कैसा है कि पूरा सब देश सुरक्षित रहे वगैरह, इस कारण से मैं अभी सबको ये मिले, क्या बोलते हैं उसको, सुविधा सुख सुविधा सब। लेकिन नागपुर बदला है कुछ सालों में? हाँ, बहुत बदला है, बहुत बदला है और अच्छा है एकदम। आपके पसीने छूट रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वोट डालने आई हैं, क्या कहेंगे? अभी यार धूप के कारण, अभी वो अपना ये है ना, कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य है, चाहे धूप हो, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे गर्मी के बीच भी लोग वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं और विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम महिलाओं से भी आप बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि देश के मुद्दों पर आज वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे।